इतिहास की पुस्तकें जब भी खुलती हैं तो हमारे देश की विरासतों के कुछ अनोखे बनने सामने आते हैं, और जब उन पन्नों को पढ़ा जाता है तो मालूम पड़ता है कि हम कितने गौरवशाली देश के व्यक्ति हैं। आपने भी शायद किताबों में पढ़ा होगा या फिर किसी बड़े बुजुर्ग से सुना होगा कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, क्योंकि हमारे देश के राजा महाराजाओं के पास सोने के सिक्कों के साथ ही असीमित संपत्ति हुआ करती थी। अंग्रेज भारत आए और 300 सालों तक हमारे देश पर राज किया और यहाँ की सभी कीमती चीज़ों को अपने देश ले गए, जिनमें से हमारे देश की बेशकीमती चीज़ों में एक कोहिनूर भी रहा है। अंग्रेजों के अधीन देश को इतने साल तक रहना पड़ा, लेकिन एक व्यक्ति या यूं कहें भारत का एक घराना ऐसा भी था कि जिसने अंग्रेजों को अपना कर्जदार बनाया हुआ था। चलिए आज हम आपको उनके बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे अंग्रेज भी कर्ज लिया करते थे। दरअसल एक नाम है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है और इस नाम को जगत सेठ कहा जाता है। वास्तव में यह कोई नाम नहीं है, ये तो एक पदवी है, एक ओहदा है, या यूं कहें कि एक डेजिग्नेशन है जो फतेह चंद को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से 1723 में मिली थी, और इसी के बाद से उनका परिवार जगत सेठ घराना के नाम से पहचाना जाने लगा। वैसे इस घराने के संस्थापक सेठ माणिक चंद को माना जाता है, जो नवाब मुर्शिद कुली खां के खजांची हुआ करते थे और पूरे सूबे के लगान का हिसाब किताब अपने पास रखते थे। जगत सेठ घराने के बारे में वैसे तो बहुत सी बातें प्रसिद्ध हैं, मगर उनके बारे में एक बात बड़े ही गर्व के साथ की जाती थी। लोग अक्सर कहते थे कि अगर ये घराना चाहे तो सोने और चांदी की दीवारें बनवा सकता है और गंगा के धारा का रुख भी बदल सकता है। उस समय में उनकी संपत्ति करीब 10,000 करोड़ पाउंड की थी, जिसे अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो उसकी कीमत 1,000 बिलियन पाउंड के करीब होगी। कई दावे ऐसे भी किए जाते हैं कि 1720 के दशक में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जगत सेठ की संपत्ति से भी कम थी और अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से जगत घराने से पैसे उधार लिया करते थे। वैसे काफी सोचने वाली बात है कि भारत का इतना रईस घराना इतिहास के पन्नों में इस तरह से आखिर गुम कैसे हो गया। दरअसल इसकी वजह भी अंग्रेजों को ही माना जाता है। अंग्रेजों ने जगत सेठ से लिए गए उधार को वापस करने से मना कर दिया और साथ ही इस घराने से लिए गए उधार को एक झूठी खबर बताया। हैरानी की बात है कि जिस घराने की रईसी के चर्चे पूरे भारत में हुआ करते थे, वही जगत सेठ घराना इतिहास की किताबों तक सीमित होकर रह गया है। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी और आप इस घराने के बारे में कितना जानते हैं, आप हमें इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।